हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएं। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका असर केवल हमारे शरीर, हमारी हेल्थ पे ही नहीं होता, बल्कि हमारे भोजन का असर हमारे मन पर भी बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए हमें हमारे भोजन ग्रहण करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन में क्या ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो वह भोजन केवल भोजन ही नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और जब हम ऐसा हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होती है, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मुझे बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है वो पाप ग्रहण करता है। भगवान को हाई एनर्जी का सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। ऐसे में जब हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, मन शांत और प्रसन्न रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमें घर का ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पहले तो जो भोजन बाहर बनाया जाता है उसमें शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, और दूसरा, जिसने वह भोजन बनाया है किस भाव से बनाया है यह हम नहीं जानते। उसने भोजन क्रोध में बनाया है, उदास भाव में बनाया है। ये लो एनर्जी फूड हमारे मन पर भी ऐसा ही असर डालेगा। जो बाजार में, मार्केट में भोजन बनाए जाते हैं, अधिक से अधिक धन अर्जित हो इस कामना से बनाया जाता है। जब ऐसा भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में भी अधिक से अधिक धन अर्जित करने की कामना जागृत होती है। पर्याप्त धन होते हुए भी और अधिक धन की कामना होती है। इससे हमारा मन असंतुष्टि की भावना से भर जाता है और असंतुष्ट रहने से अलक्ष्मी का वास होता है। परंतु जब हम घर में सात्विक भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे ठाकुर जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। हमारा मन बुद्धि शुद्ध और पवित्र होते हैं, हमारा मन प्रसन्न और आनंदित रहता है। हमें वास्तविक सच्ची प्रसन्नता और प्रेम की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव होता है। इसलिए हमें ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रसोई में भोजन बनाते समय भगवान का कोई भजन सुनते हुए भोजन बनाएं या भगवान का नाम जपते हुए भोजन बनाएं। इससे आपका भोजन स्वादिष्ट भी बनेगा, और जब भगवान को भोग लगाकर आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ेगी। इससे हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि जब हम कभी बाहर जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, शादी में जाते हैं, या मजबूरी में हमें कभी कहीं होते हैं, घर पे नहीं आ सकते तो हमें बाहर खाना पड़ रहा है, तब हम कैसे भगवान जी को भोग लगा के खा सकते हैं। तब फ्रेंड्स, आप जब सात्विक भोजन लें, पर हाँ, और तब थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए हाथ जोड़ के भगवान का नाम जाप करें, फिर उस भोजन को ग्रहण करें। तो इससे भी भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा और भगवान को ही भोग लगा हुआ वो एक तरह से माना जाएगा। आपने मानसिक रूप से भगवान जी को भोग लगा दिया है। फ्रेंड्स, जब भी आप ठाकुर जी को भोग लगाएं तो यह अवश्य ध्यान रखें कि ठाकुर जी को केवल और केवल सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चाय, कॉफ़ी इत्यादि का भोग नहीं लगाया जाता। चाय, कॉफ़ी की जगह आप ठाकुर जी को दूध, दही या छाछ का, मक्खन का भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। और एक बात सदा याद रखें कि जब भी भोग लगाएं तो साथ में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान को भोग स्वीकार्य नहीं होता। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।